जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए आर ओ ए आर ओ अर्थात समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी क्लास करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। पूरा विलोम जितना था आपका सभी पूरा कंप्लीट करा दिया। ये घटना चक्र का बुक है जिसमें सबने आपको हिंदी कराना स्टार्ट किया है। ठीक है, 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर होगा और 5वां लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा आज वो होगा आज हमारा वाक्य शुद्धि का। ठीक है, जो वर्तनी शुद्धि और वाक्य का है। तो 10 नंबर का हमने कंप्लीट करा लिया है। उसको आप लोग 2-3 बार क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि उसमें आपके लगभग 1000 विलोम सब तैयार हो जाएंगे और आपकी थोड़ा समझ डेवलप हो जाएगी। क्योंकि विलोम में अगर आपकी समझ डेवलप हो गई तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आप अपने दोस्तों के इसको शेयर भी कर लीजिएगा। और काफ़ी बच्चे पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ये थोड़ा कुछ बच्चों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरी ग्रामर आपको आना चाहिए, तभी आप इसमें सही कर पाएंगे। जैसे कि पूरी ग्रामर में क्या है, पूरा नाउन हो गया, तो संज्ञा, फिर प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन, फिर वर्ब। नाउन में क्या है, संख्या में जैसे लिंग हो गया, वचन और कारक, वर्थ, सर्वनाम में सर्वनाम का उत्तम मध्यम अन्य पुरुष है, तो विशेषण क्रिया, इस तरह की त्रुटियां आती हैं। कारक, तो इन त्रुटियों को आपको पहचान रहता है, और बीच बीच में वाक्य शुद्धि गलत दे देता है, तो उनको भी देखना रहता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्य में एक शुद्ध वाक्य है। क्या कह रहा है? एक शुद्ध वाक्य है। देखते हैं कौन सा इसमें। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ये आपका स्टेटमेंट पूरी तरह सही दिया है। फिर क्या है? जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्या कह रहा है? जो लोग बाहर जाना सकते हैं वो जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? वे होंगे। ठीक है, वे जाना चाहते हैं, बहुवचन है तो वहाँ पर यहाँ भी बहुवचन होगा। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सातवीं, सातवें नहीं। ठीक है, सातवीं। सरयू, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, यहाँ पर क्या होगा? सरयू का पाठ लंबा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? शब्द चयन की दृष्टि में से शुद्ध ही देखना है। कौन सा जो शब्द है वो सही दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अगला क्या है? पद्य के चौथे भाग के चरण पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। कौन? रामचंद्र शुक्ल ने। ये स्टेटमेंट सही दिया है। ठीक है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है, तो नागरी क्या है? लिपि है, भाषा नहीं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर राजा हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, यहाँ पर सदस्य गलत हुआ, गलत लिखा है। ठीक है, पद्य के चौथे भाग के चरण को पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। क्या है? पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। ठीक, अगला आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य पहचानिए। क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य पहचानना है। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चार दीवारी होगा तो बड़ी डी होगा। क्या होगा? ये वाले दीवारी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। उपरोक्त वाक्य उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, तो यहाँ पर भी क्या दिया है? उपरोक्त वाक्य का संज्ञान गलत दिया है। ठीक, अगला क्या है? तो इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा बुक से हम देख के पढ़ के पढ़ना है। ठीक है, आपको तो जो इसमें आपका लिखा हुआ है, से 73 कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। ये लिखा है आपका, क्या लिखा है? से 73 कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे।
फिर क्या लिखा है, अगला दिया है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, आपको यही सही दिया है, ठीक। और सभी स्टेटमेंट आपको गलत है, क्योंकि चार दिया तो बता दिए गलत क्या है। फिर उपयुक्त होगा, कौन सा वाला, उपयुक्त, ठीक, ये वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य अशुद्धि बताइए। यहाँ पर ऑलरेडी मृत्यु दंड क्या है, डबल डबल बार यूज हुआ, ठीक है। तो दंड ऑलरेडी सजा ही है, तो दंड या सजा दोनों से एक यूज होना चाहिए। यहीं पर ये गलत है, क्योंकि दोनों क्या समान आते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो है, ठीक। क्या कह रहा है, उसने उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। उसने क्या है, मुक्त हस्त धन लुटाया। फिर क्या है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। फिर क्या, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें जो शुद्ध है कौन सा है, बी नंबर, ठीक। ए नंबर क्यों गलत है, क्योंकि जो इसमें लिखा है उस, क्या लिखा है उसमें, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि में से का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, से की जगह क्या होना चाहिए, में होना चाहिए। फिर समस्त प्राणी मात्र, समस्त यहाँ पर गलत दिया है। आपकी आयु 40 वर्ष है, आयु के स्थान पर यहाँ पर अवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अवस्था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका गलत दिया है, सॉरी शुद्ध दिया है, ये पहचानना आपको, शुद्ध इसमें स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन देखते हैं, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये आपका स्टेटमेंट सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो क्या होगा, पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये प्रकट आपका गलत लिखा। तमाम देश भर में यह बात फैलेगी, अब तमाम है, अभी भर लिखा है, तो बात तो फिर हम गलत दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो शुद्ध क्या है, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो ये आपका सही है। आप लोग ट्रेन देखेंगे लिखा रहता है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और यहाँ पर अनेकों, अनेक ऑलरेडी में क्या बहुवचन होता है, तो अनेक होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, अनेक। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता, नापना एक किसके लिए होता है, जब कोई क्वांटिटी होती है लिक्विड, उसको नापा जाता है। आप केवल इतना ही काम कर देते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर, केवल जो लिखा आपका गलत लिखा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्धि वाक्य है, क्या है अशुद्धि वाक्य, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, किसका, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, सही दिया है, अहल्या सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहीं पर आपको गलत करेगा, अहिल्या लिख देगा। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही दिया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की तो माला बनती नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। यहाँ पर कहना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, ठीक। निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो क्या होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये करना यही गलत, तो यही सही हो जाएगा, तो गलत पूछा है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, अब क्या पूछ रहा, शुद्ध, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, फिर क्या कह रहा है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर अधीन गलत लिखा है, क्योंकि अधीन में आज छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। निरपराधी नहीं होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए, ठीक। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये स्टेटमेंट सही है।
उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो पैतृक गलत लिखा है। क्या लिखा है? पैतृक गलत लिखा है। क्या इसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वो अनेकों, तो गलत दिया है, अनेकों को बता चुके हैं। यही आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका पूछना? शुद्ध का। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक में बड़ा सा होगा। ठीक। निरपराध व्यक्ति तो सही दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि कैसे लिखी जाती है? ये लिपि सही है। ठीक है। ये गलत है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्यधिक में आ केवल सिंगल होगा, ओ या। ठीक। अत्यधिक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। इसका क्या है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ठीक। अगला क्या है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया होना चाहिए यहाँ पर। यही गलत है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? ये गलत है। पत्र किसके नाम लिखा, ये होना चाहिए। ये आपका बी और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो ठंडी बर्फ और गर्म दोनों, इसका कोई तो मेल नहीं खा रहा। ठीक है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बर्फ ठंडी तो होती है लेकिन गर्म थोड़ी होगी ना। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। क्या कह रहा है? व्यायाम करने से जिससे स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या है? स्वस्थ क्या लिखा है? इसमें गलत लिखा है। ठीक। स्वस्थ कैसे लिखा जाता है? ये हो जाएगा। ठीक। फिर क्या कहे? एक एक करके सभी मर गए। क्या कह रहा है? एक एक करके सभी मर गए। यहाँ पर होना चाहिए एक एक कर सभी मर गए। ये हट जाए। तुम्हारे ये कहना मेरे लिए बड़ी बात थी। ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर पूजनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूजनीय। यही सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के लोग हिंदी परिभाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो वो सब सही है। ये केवल ए नंबर आपका गलत है। ओके। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सब गलत है। चरखा काटना चाहिए। चरखा काटने से कर चरखा चला जाता। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो ये गलत दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या दिया है आपको? तो उसने मुक्त हस्त का धन लुटाया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण और नवयुवक दोनों एक ही बात है। 2 बार गलत यूज कर लिया है। मुझसे यह काम संभव नहीं। तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। तो कोई स्टेटमेंट सही बन ही नहीं रहा, तो गलत हो जाएगा। राम और श्याम से संबंध चर्चा, ये हो सकता है। राम और श्याम विषय चर्चा, तो ये भी गलत है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, तो आपको देखो अधिकतर बच्चे इसमें मारेंगे, लेकिन आपका सही ये है। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं। तो कुआं यहाँ पर गलत लिखा, कुआं ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। 1 रुपए में कितने? तो 1 रुपया होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 1 रुपये की बात कर रहा है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। तो ये स्टेटमेंट ही सही है। साधु को भिक्षा दो। साधु वर्तनी गलत लिखा। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया। तो आटा कभी नहीं पिसाया जाता, गेहूं पिसाया जाता। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो एक गुलाब का कभी, एक गुलाब के फूल की माला तो बनता नहीं, तो गलत हो जाएगी। गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, यहाँ पर एक होना चाहिए। ये गलत हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ये भी गलत दिया है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर का कौन सा सर्वोत्कृष्ट होता है? तो ये गलत दिया है।
परमात्मा के अनेक नाम, ये सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। यही स्टेटमेंट आपका सही है। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि हिंदी के अनेक पुस्तक पढ़े, यही गलत हो गया। हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेकों, तो अनेकों ऑलरेडी आपका अनेक बहुवचन, तो अनेकों यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी अनेकों है, ठीक। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है और वह है, अशुद्ध देखते हैं क्या है। मोहन गेहूं पिसवाने, तो गेहूं पिसवाने सही बात है, गया गेहूं सही होता है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये भी सही है। अधिकतर आपको निर्दय लिखा रहेगा तो वो गलत है, निर्दय होना चाहिए, ठीक है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सही क्या होगा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, एक हो सकती, कई भी हो सकते हैं। उपयुक्त कथन सत्य है असत्य है, तो ये भी सही लिखा है, उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, ये आपका गलत लिखा, ठीक है। क्योंकि क्या होना चाहिए, उसके घर के पास मिठाई की दुकान है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना, क्या शुद्ध। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, क्या कह रहा है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक। फिर क्या करें, यह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, यह बिल्कुल भी, तो भी गलत लिखा है यहाँ पर। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, कविता क्या है, अनेक भाव प्रकट करते हैं। फिर क्या लिखा है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। पहले ये क्या होना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये मुझसे यह काम संभव नहीं, ये होना चाहिए, ठीक। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो भी हट जाएगा। संभव, उससे कम संभव नहीं है, यहाँ है होना चाहिए। इन दोनों में केवल यही अंतर है, क्या होना चाहिए, इन दोनों में यही अंतर है, केवल को यूज करना गलत है। अगला आते हैं, अगला कहते हैं, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। क्या कह रहा है, बहुत भूल हो जाती है, ये आपका ए नंबर गलत दिया हुआ है, क्योंकि भूल होना चाहिए यहाँ पर। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। फिर क्या लिखा है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये भी गलत है, हम लोग। इसके बावजूद हम लोग से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो ये सही है, क्योंकि बावजूद भी ये गलत है, ठीक है। अशुद्ध बताना अब आपको, क्या अशुद्ध। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं, तो वर्तमान और मौजूदा दोनों एक समानार्थी हैं, तो ये गलत है, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो यहाँ बताए थे निर्दय होना चाहिए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रहे थे, तो एकत्रित और भीड़ दोनों एक बात एक ही है, गलत हो जाएगा। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है। एक एक कर के प्रत्येक छात्र कक्षा से निकाला गया, तो एक एक कर के प्रत्येक छात्र, ये यहाँ पर गलत है भैया, क्योंकि एक एक ही कर के प्रत्येक, यही गलत है, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या है आपका, अब अगला है खेत जोतने की पारंपरिक साधन होना चाहिए, यहाँ पर का साधन, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। निरपराधी, निरपराध होना चाहिए। श्रीमती रेड्डी जिस प्रकार स्तर के नृत्यांगना है, अब यहाँ पर मेल की बात कर रहा है, यहाँ फीमेल है, ये गलत हो गया। शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, सही है आपका, शिक्षा प्रणाली आपकी जन उपयोगी होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सही दिया आपका। बाजार का साप्ताहिक अवकाश, अवकाश नहीं होता, बंदी होता बाजार के। वह दुखी स्त्री
वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो ये विधवा का, और तो विधवा कौन होगी, स्त्री होगी, तो ये तो गलत है, इसको यूज नहीं करना है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, आनंदित होना चाहिए यहाँ पर। एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक, क्या करा, चित्ताकर्षक होता, तो यही आपका स्टेटमेंट सही दिया है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो अच्छा और सद्भाव दोनों, सद्भाव का मतलब ये तो अच्छा भाव। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अब देखो अधिकांश और भाग यही गलत होगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, यही गलत है। एक वाक्य शुद्ध है, देखते हैं कौन शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। पदार्पण नहीं, आगमन होना चाहिए। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। क्या कह रहा है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो यही आपका स्टेटमेंट सही है। कच्छ में असंख्य, कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था। यहाँ पर असंख्य शब्द क्या है, गलत दिया है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। अब सुंदरतम का मतलब तो सबसे सुंदर, ये कि सुंदर सबसे गलत यूज किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, देखते हैं कौन सा। छात्रों ने पंडित नेहरू का अभिनंदन पत्र अर्पित किया, सही दिया है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव को अर्पित किया, ये सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये गलत था। प्रदान तो कोई बड़ा छोटा देता तब होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, तूफान गलत दिया है, तूफान होना चाहिए। दूसरा आदमी कौन था, तो ये सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का क्या किया, निरीक्षण किया। क्या कह रहा है, डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा ये और ये। ठीक, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो इमारतें बहुवचन होती, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, डाट। अब देखो, आप इतनी इतनी त्रुटि देखना है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। शोक तो यहाँ गलत यूज किया गया ना, शोक जब कोई मर मुरा जाए। दुख है कि आपने मेरे पत्र को उत्तर नहीं दिया, ये भी गलत है। क्षोभ है, तो ये भी गलत है। खेद है, हाँ मुझे खेद है कि आपने मेरे पत्रों को उत्तर नहीं दिया, ये होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवा की दुकान है, तो एक यहाँ पर गलत यूज किया गया। ठीक, मेरे घर के पास एक यहाँ पर गलत यूज किया गया। मेरे घर के पास एक, ये भी गलत यूज किया गया। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये हो सकता है। यहाँ पर तो हलवाई है, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो अनेक ऑलरेडी अनेक बहुवचन होता है, ये देखो ये सही, सीधा सीधा ये हो गया। तो आप कुछ वर्ड को पहचानना है, जैसे अनेकों हो गया, निर्दयी हो गया, निर्दय होगा। ठीक, इस तरह के निर्ममयी, निर्मयी, निर्मम होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचान। देखो फूलों पर भैरव, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो भौरे ने मक्खियाँ भिनवाती। फिर देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो ये सही होगा। देखो फूलों के ऊपर, तो फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर होता है। फिर भिनभिना रहे हैं, तो भी गलत हो जाएगा। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको थोड़ा देख टाइम लगेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे। ठीक है, तो आपको इसमें हो सकता है 4 से 5 लेक्चर लग जाए, लेकिन ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि आपको वाक्य और वर्तनी शुद्धि में बहुत गलत होता है बच्चों से, यहीं पर ही गलत होता है। और जगह देखो विलोम तो कर लेते हैं, पर्यायवाची भी रट रट के कर लेते हैं। और क्या है, तो जो और आपका सिलेबस दिया है तो वो भी आप कर लेते हैं। जैसे कि अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी आसान हो जाता है। तत्भुत तत्सम, ये भी आसान है। विशेषण विशेष से भी हो जाता है, लेकिन यहीं पर गलत होता है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि में। ठीक है, तो यहीं आपको अच्छे से पढ़ना, 2-3 बार नहीं, 5-6 बार इसको पढ़ना आपको। अब अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है, उसकी संख्या का निवारण हो गया।
शुद्ध बताना आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन देखना है, शुद्ध पूछ रहा है क्या शुद्ध है, तो उसकी संख्या का निवारण हो गया तो ये सही दिया है। उसकी संख्या समाप्त हो गई, समाप्त नहीं गलत दिया। उसकी संख्या का समाधान होगा, तो संख्या का समाधान, उन्हें अब शंका नहीं रहा तो उन्हें ये भी गलत दिया, ठीक। तो ए और सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण, यानी जो संयुक्त हो कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं उनका एक एग्जाम्पल बताना आपको। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड से जुड़ता है तो सीधे सीधे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और से जुड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, देखते हैं क्या अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो रहा नहीं, रही होना चाहिए, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। क्या कह रहा, वो सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये अब क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध बताना आपको, तो ये आपको गलत दिया, ठीक है। वे सब दोषों से हीन है, तो हीन तो बिल्कुल गलत दिया आपका। अब सब है, प्रकार है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर, दो तो गलत हो गया, अब तीसरा आते हैं हम लोग। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो क्या होना चाहिए, मुक्त, सही बिल्कुल दिया है, ये सही हो जाएगा। वे सभी ही, अभी ही नहीं होता, तभी भी सही था। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य होता, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये सही बिल्कुल दिया है। गिलास ऊपर तक ठसाठस बार, तो ठसाठस से कहाँ से हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये गलत दिया है, क्योंकि गिलास दूध से भरा हुआ होता है, ठसाठस से कोई बोरी में जब भरते हैं दाब दाब। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता, तो प्रबुद्ध नहीं है, मेधावी होना चाहिए। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, इसका निबंध लिखने का आदेश दिया, तो इसका सही होगा, क्या होगा, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर लिखने का आदेश दिया, किस पे, आतंकवाद के ऊपर नहीं, पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, किसके, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो दंड देने योग्य है, अशुद्ध पूछा है, यही पहले ही आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो दंड का पात्र है, ये होना चाहिए, क्या, वो दंड का पात्र है, वो सब आपके सही दिए, आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं सारी रात भर जागता रहा, क्या कह रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा। अगला सेंटेंस क्या है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, क्या कह रहा है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये दोनों गलत है, सारी रात पूरी रात, ठीक है। अगला क्या, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, क्योंकि बाहर यहाँ पर गलत दिया, ठीक है, यही सही हो जाएगा आपका, मैं सारी रात जागता रहा, ये जो सारी रात होगी तो भर का मतलब क्या होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, उसके प्राण निकल गए, किसके, उसके प्राण निकल गए, यही आपका शुद्ध है। उसका प्राण निकल गया, तो ये थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, उसका प्राण पक हो तो उसका, ये भी थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक। प्राण उसका खत्म हो गया, तो ये भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसने मिष्ठान खरीदा, बिल्कुल सही दिया, उसने मिष्ठान खरीदा, ठीक। फिर भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ होता था, ठीक, था होना चाहिए। पंत जी की अष्टपूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, क्या, रूपांबरा, ये भी आपको गलत दिया हुआ, ठीक है। आप तो अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान आपको गलत लिखा, ठीक है, यह नहीं होगा, यहाँ पर जो अंतर ध्यान लिखा जाता है तो अंतर्धान होता है, ठीक है, यहाँ पर अंतर्धान होता है। जो वाक्य वाले आपको सही सही पहचानना है, खास कर इनको। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यह बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। उसने बाजार नहीं जाना,
उसने बाजार नहीं जाना, तो कोई तुक ताली नहीं बैठ रहा है इसका। हम तो आपको बता दिए थे, क्या कह रहा है, हम तो आपको बता दिए थे, तो ये भी गलत है। यानी हमने आपको बता दिया था। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो श्रद्धा ये भी गलत लिखा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या, क्या लिखा है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, तो विद्या से धन होता है, ये होना चाहिए, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ये तो दोनों बिल्कुल गलत दिए हैं, इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, क्या पूछ रहा, शुद्ध वाक्य। तो गौतम ऋषि की पत्नी के नाम अहिल्या, अहिल्या नहीं अहल्ला होता है, ये मिल चुका है, ठीक है, पहले भी। फिर निर्जीव राजीव राजीव निरपराधी है, तो निरपराध होता है, ये गलत दिया है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, किस पर? अंगद और रावण पर संवाद, संवाद गलत लिखा, संवाद कैसे लिखा जाता है, संवाद होता है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, देखिए प्रज्वलित, जा आधा हुआ सही, ठीक, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए, क्या कहना, शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ये सही हो जाएगा। यहाँ ताजे गन्ने का, ये गलत दिया है, क्योंकि गन्ना तो ताजा रहेगा नहीं, बिल्कुल आप काट के लाएंगे तुरंत हो रहेगा। ताजा गन्ना, ये भी गलत है। ताजी गन्नी, तो बिल्कुल गलत है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, किसको देखकर? शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये होना चाहिए, उसका नहीं, उसके। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह व्यर्थ बात करने से कोई, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, क्या होगा, नहीं होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर संपूर्ण देश भर में निराशा छा गए, अब चाहे संपूर्ण हटा दो, देश भर, तब भी वही बात निकल रही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत दिया हुआ है। भाई ने भाई के साथ, क्या होना चाहिए, भाई ने भाई से सलाह ली होना चाहिए, की नहीं, ठीक है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, ये सही दिया है, यानी आपको यहाँ पर बहुत गलती मिलती तो पत्रोत्तर मिलता, ठीक। अगला आते हैं हम लोग। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? तो निर्लिप्तता होगा, क्या हो जाएगा, निर्लिप्तता। निम्नांकित शुद्ध में शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य देखना आपको। रेखा ने भोजन कर ली, गलत दिया है। रेखा भोजन कर ली है, कर ली होता तो ठीक है, रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत है। रेखा ने भोजन किया है, ये सही हो जाएगा, रेखा ने भोजन किया, और सभी स्टेटमेंट गलत है। विकल्पों में सही क्रम वाला विकल्प चुनिए, सही देखना इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक। आर्डर के रूप में देखना इसमें, देखते हैं हम लोग। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वो समझ गया कि वो कहाँ है, वो इलाहाबाद में ही तो था, लाउडदार रोड पर। अब इसमें आपको क्रम पहचाना, तो क्या होगा, उसने उद्यान को पहचान लिया, किसने, उसने उद्यान को पहचान लिया। फिर वो समझ गया कि वो कहाँ है, जब पहचान लिया तो समझ जाएगा कहाँ है, ठीक। कहाँ है, वो इलाहाबाद में ही था, इलाहाबाद में ही तो था, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर ये, ठीक। फिर क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद तो लाउडदार रोड पर, घर सड़क उस पार था, तो ये सही हो जाएगा आपका। 3 सॉरी 2 3 4 5 वॉच फर्स्ट, इसमें ऑर्डर पहुंचाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है?
यह आंखों देखी घटना है, तो यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो यह आंखों देखी घटना, ये सही हो जाएगा। यह आंखों द्वारा, ये भी गलत है। द्वारा, ये भी गलत हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अशुद्ध वाक्य दिया है, तो शुद्ध क्या होना चाहिए, ठीक। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थे, तो यही आपकी सही हो जाएगा। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये गलत हो जाएगा। आइंस्टीन को अलौकिक की बिल्कुल नहीं था, दैवीय तो बिल्कुल था ही नहीं, ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। फिर क्या दिया है? शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी क्या दिया हुआ आपका। फिर शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही दिया आपका। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही दिया है। क्योंकि शरत होता, शरत नहीं, ठीक है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने, तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है, दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है, दही खट्टा है। दही क्या मेल होता है, ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, तो बी नंबर बिल्कुल गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये सही हो जाएगा। पाती नहीं, क्योंकि पत्र होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया है, सही दिया है। सड़क पर बहुत भीड़ है, क्या कह रहा है? सड़क पर बहुत भीड़ है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक। सड़क में बहुत भीड़ है, ये होना चाहिए। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी आपको गलत दिया है। अगला आते हैं, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? देखते हैं। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, क्या क्या? सबसे इसमें सुसंगत वर्ड कौन सा हो जाएगा? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। गुरु आ रहा है, तो गुरु के लिए थोड़ा आदर सम्मान चाहिए, ये गलत हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तो इसमें अब कौन सा हो जाएगा? गुरु आ रहे हैं, ये सही हो जाएगा। अगर ये गुरु सही लिखा होता तो गुरु जी आ रहे हैं ये होता, लेकिन इसमें गुरु गलत लिखा है, ठीक है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, यानी क्या रहे, इसमें से कौन सा सही वाक्य है? वह गरीब आदमी था, हाँ वो गरीब आदमी थी, ये गलत है। वह आदमी गरीब था, वो आदमी कैसे था? गरीब था, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात हो, क्या लिखा है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गए, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो ये सबसे सही है आपका डी नंबर। यानी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है।
क्योंकि जो पहले वाला है ए नंबर में शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल होना चाहिए, विख्यात पूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा। फिर क्या है? राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गए, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वो शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है कि जब भारत की आज़ादी का टाइम था उस टाइम चरखा चलाना भी एक अनुशासन थे। ऊँटों का डैडे जा रहा के स्थान पर कौन सा वर्ड लगेगा? तो ऊँटों का क्या होता है? ऊँटों का काफिला होता है। क्या यूज होगा? काफिला। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो अनाधिकार तो गलत लिखा है, क्योंकि अतिथि बताया तो वहाँ पर जैसे वही है। तो अनाधिकार 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 ये क्यों चाहिए आपका? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अधिकांश भाग दो बार दिया है, यही गलत हो जाएगा। ठीक। अधिकांश भाग अधिकांश भाग अधिकांश भाग, ये सही हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। इसमें कौन सही होगा? अभी बता चुके हैं, अधिकांश वाला होगा, यही शुद्ध है। अशुद्ध वाला होगा और उसको शुद्ध करना था, तो ये शुद्ध बिल्कुल कर दिया। मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो अधिकांश भाग में से एक और यूज होगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, क्योंकि जब लौटेंगे तो वापस ही लौटेंगे ना, तो वापस वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है। गलत है। क्या होना चाहिए? यह रुमाल अच्छा है होना चाहिए। ठीक। उसका दही खट्टा है ये होना चाहिए। कई हाथियाँ जा रही हैं, कई हाथियाँ जा रहे हैं ये होना चाहिए। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये सही हो जाएगा आपका। इनमें से शुद्ध वाक्य है? डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। यहाँ पर क्या है? जो डॉक्टर गुप्ता है ये प्रभारी आपको गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो प्रभारी लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। कितना? आज मैं 31 वर्ष का हो गया, तो 31 गलत लिखा है। 31 कैसे लिखते हैं? इस वर्ष पर ये गलत हो गया 31 वाला। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, तो ये सही लिखना है। ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या कह इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जो पहला वाला गुप्त का प्रयोग असंगत है। ठीक, ये गलत, यह गुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहत का गुप्त दोनों एक ही हैं। फिर श्याम सज्जन आदमी है, तो श्याम सज्जन सीधे से लिखना चाहिए था, आदमी तो है ही है वो। और अधिकांश भाग दोनों एक साथ नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं।
फिर क्या है कि राम गाते गाते सरोवर तक पहुंच गया, गलत लिखा है। वह प्राय मेरे यहाँ तक आया। फिर आम सभा में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ठीक, अशुद्ध पूछ रहा आपसे। अध्यापक अध्यापिका होना चाहिए, ये गलत दिया, अध्यापिका होना चाहिए। ठीक है, यही गलत सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ का पत्ता गिरी, गलत लिखा है। पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ गिरा, पत्ता गिरा, पड़ा पेड़ों से, तो ये तीनों गलत ही हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। क्या है? एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? जीती मक्खी निकली नहीं जाती। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, सदैव गलत लिखा है, यही सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध नहीं है। ठीक, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। क्या किया? उसने मुझे केवल निमंत्रित किया, ये आपका गलत दिया हुआ है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सभी को क्या करना चाहिए? देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये सही दिया है, ये भी सही दिया। आपने उसे टाका सा जवाब दे दिया, ये भी सही दिया है। गलत है, शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, ये आपका गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए? गुरु जी के पैरों पर होना चाहिए, मैं नहीं। ठीक, पर गलत ही बताना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण पहले वाला हो जाएगा, निपराध होता है। ठीक, फिर निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो यही निरपराध गलत है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, क्या कह रहा है? हम लोग आपका आभार मानते हैं, अशुद्ध बताना है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को सीधा छुट्टी पर रहेगी, वो कमरे में जाकर सो गया है, यही गलत है। वो कमरे में जाकर सो गया होना चाहिए, है नहीं। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। किसने? उसने अपने प्राण की बाजी क्या लगा दी थी। फिर राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यही सही दिया है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, क्या होना चाहिए? श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि जल से जो सींचेगा तो कोई जल से ही सींचेगा, तो यही गलत दिया है, ये हो जाएगा, ये गलत। ठीक, ये निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उदंडनीय है, क्या कर रहा? वह उदंडनीय है। फिर वो दंड भोगने योग्य है, अब दंड प्लस भोगने दोनों तो एक ही गलत है ना। वो दंड योग्य, ये सही दिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करें। उसमें बचपन है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बचपना है, ये होना चाहिए। ये बचपन से नटखट सही दिया, तुम बचपन से सीधे हो, ये और तीनों सही हैं, केवल आपका ए नंबर गलत है। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीती हैं, तो क्या होना चाहिए? बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं, तो दो हाथ पीने, बहुवचन हो जाएगा, दो ही बजाना था। क्या है? त्रुटि निकालना है, क्या है? गलत ढूंढना। ठीक है, क्या चाहिए? गलत। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये आपका गलत हो जाएगा। एक पान ऐसे तो सही क्या हो जाएगा? मेरे घर के पास पान की एक दुकान है,
क्योंकि एक पान का दुकान होगा नहीं। पति पत्नी के झगड़ों का ये तो क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सही दिया है। वो पतिव्रता स्त्री है। क्या है? पतिव्रता स्त्री है। वो क्या हो जाएगा? वो पतिव्रता, क्योंकि पतिव्रता होगी तो कौन होगी? स्त्री ही होगी, जो उतने इसके। अशुद्ध वाक्य, वो मन से डरा करता है, तो वो क्या होगा? वो डरा करता है। अशुद्ध वाक्य, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। ठीक। मृत्युदंड सजा, उसे मृत्युदंड मिला है, ये होना चाहिए। ये सही दिया है। शराब पीना विष से भयंकर है। शराब पीना क्या? विष से हानिकारक है, भयंकर नहीं, हानिकारक है। शराब के उत्तर में लिखा भी रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पैतृक की अगला तरीका है, पैतृक ये होगा आपका। ठीक, बता चुके हैं। अशुद्ध, मेरा प्राण संकट में है, तो मेरे होना चाहिए, मेरे की जगह मेरे। पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावती अपनी नहीं होनी, अपने होना चाहिए। उन्होंने मुस्कुरा दिया, तो क्या हो जाएगा? वो मुस्कुरा दी, ये सही है। ठीक। दर्शक गणों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है, ये सही होगा। घड़ी में कितना बजा, तो क्या होगा? घड़ी में कितने बजा, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आज की यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आपके 101 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, तो आपको कल कंटिन्यू मिलेगी आपकी। और आपकी जो क्लास है 11 तक क्लास मिलेगी। फिर आपको 12, 13 2 दिन छुट्टी रहेगी, अर्थात 2 दिन क्लास आपको अवेलेबल नहीं होगी। फिर आपको 14 तारीख से क्लास कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।